नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पे। दोस्तों वीडियो कर दी ज़्यादा शेयर। भाई मैं दिल से चाहता हूँ अब कि हम केस हार जाएं। जी हाँ, जो आप सुन रहे हो बिल्कुल सही सुन रहे हो। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा का जो मामला है आप जानते ही हैं, माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और 3 अगस्त को दोस्तों एग्ज़ाम होना है आयोग के एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ अपने YouTube चैनल पर और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम केस हार जाएं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्या आयु सीमा बढ़ेगी? क्या निश्चित रूप से दोस्तों स्कूलों को आवंटित कर दिए हैं परीक्षा केंद्र के लिए 3 अगस्त को। जानिए क्या है पूरा मामला। देखिए दोस्तों, पुलिस भर्ती मामले की अंतिम सुनवाई अब 30 को है। 17 जुलाई को भी दोस्तों केस पर किसी प्रकार की कोई स्टडी नहीं। हाई कोर्ट ने प्रदेश में पुलिस विभाग में 2000 रिक्त पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में आयु में छूट देने को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। आज बड़ा गुस्सा है मुझे इस बात पर। राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई 30 जुलाई को तिथि नियुक्त की है। भाई ये कब तक चलता रहेगा? और ये जो आयु सीमा नहीं बढ़ रही है ना, ये आप लोग भी कम जिम्मेदार नहीं है। उत्तराखंड का युवा भी कम जिम्मेदार नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ युवाओं को छोड़ के अधिकांश युवा ये चाहते हैं कि आयु सीमा ना बढ़े। आज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वनदुर्गा का भर्ती में आपने देख ही लिया क्या हाल हुआ है। आउट ऑफ सिलेबस आया है और वो कभी किसी यूट्यूब चैनल को पकड़ रहे हैं, कभी किसी। मेरे को एक बंदे ने फ़ोन किया, मैसेज किया कि सर इस संबंध में वीडियो बनाऊंगा। भैया आप मुझे फ़ोन भी ना करते तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जहाँ गलत हुआ है, जो भी गलत हुआ हम बोलेंगे। एज ए टीचर छात्रों की भलाई के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। आप हमें कुछ भी बोलिए, लेकिन हमेशा गुरु ही आप लोगों के काम आएगा, टीचर ऐसा काम आएगा आपके। रही बात अब उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की, सुन लीजिए। जब कभी आंदोलन होता था तो 4 लोग इकट्ठे नहीं होते थे। अगर मैं थोड़ा सा और आपको पूर्व में इतिहास में ले जाऊं तो बॉबी पवार जी ने एक आंदोलन किया था। भाई साहब इतना बड़ा आंदोलन हुआ था कि बड़े से बड़े नेताओं के साथ भी इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी बॉबी पवार के साथ उस दिन भीड़ थी। और उस दिन जब भीड़ हुई तो क्या हुआ? वीपीडीओ भर्ती क्या हो गई? कैंसिल हो गई। रक्षक भर्ती वाली कैंसिल हो गई। वनदुर्गा भर्ती कैंसिल हो गई। भाई साहब 3 से 4 भर्ती कैंसिल हुई थी, रद्द हो गई थी, दोबारा से परीक्षा हुई थी। यस और नो। कनिष्ठ सहायक की भर्ती भी रद्द हुई थी, आप यकीन मानिएगा। लेकिन वो आंदोलन इतना जोरदार था कि सरकार भी हिल गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी थे उस समय भी। कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं है। अब देखिए, अब इसमें आप लोगों का क्या फॉल्ट है? एक लोग बोलते हैं कि भैया आयु सीमा नहीं बढ़नी चाहिए और दूसरे बोलते हैं भैया आयु सीमा बढ़नी चाहिए। क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या युवा हमेशा 2 पार्टों में बटा रहेगा? अरे सीधी सी बात है, 2021-22 की भर्ती तुम 2024-25 में निकालोगे तो 2021-22 वाला बंदा कहाँ जाएगा? देखिए, पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उम्र अधिक हो गई है, लिहाजा उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दीजिए। अरे भैया छूट तो तब दी जाएगी, केस तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ। लेकिन सुनाई तो तब होगी दोस्तों जब मामले पर फैसला होगा, मामले में सुनवाई होगी। माननीय जज साहब जब सुनेंगे, जब सुन ही नहीं रहेंगे, सुनेंगे ही नहीं, मुद्दे पर बात ही नहीं होगी, तो फिर फैसला क्या आएगा? खाक फैसला आएगा। इसलिए हम चाहते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि हम इसमें से केस हार जाएं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जा सके। बाबा भोलेनाथ की कृपा से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सीधी सी बात है, अंतिम सांस तक दोस्तों हम ये लड़ाई लड़ेंगे और पुलिस भर्ती में आयु सीमा जहाँ तक होगा हम प्रयास करेंगे। जब हमारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे दोस्तों, तभी हम हार मानेंगे, ऐसे हम हार नहीं मानेंगे। अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप एक दर्द जानते हैं कि हाँ भाई ये जो चीज़ गलत है, चाहे वो वनदुर्गा का भर्ती हो, चाहे ये वाली भर्ती हो, जो गलत है, अगर आप मेरे साथ हैं तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। ना मैं आपसे कोई पैसे की मांग कर रहा हूँ, ना ही मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे कुछ फंड रिलीज़ कर दीजिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए या मेरे साथ आप चलिए मैं आपको लेके जाऊँगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस चैनल को सपोर्ट करें। मैं आपको डिटेल्स देता रहूँगा कि भैया कब क्या हो रहा है। अब हम दोस्तों इंतज़ार हैं कि हम केस हार जाएं। रही बात अब 3 अगस्त को एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, भाई आप तैयारी कर लो। मुझे तो अब लग रही है उम्मीद 3 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। लेकिन मैं इसलिए उम्मीद ही इसलिए बता रहा हूँ, अभी तक भी आयोग ने परीक्षा केंद्रों में किसी प्रकार का कोई सूचना आवंटित नहीं है। हमें हो सकता है कि हमें कोई जानकारी ना हो इस बारे में, लेकिन हम जानकारी जुटा रहे हैं कि भैया 3 अगस्त को एग्ज़ाम होगा प्रॉपर या नहीं होगा। अभी तक जानकारी के अनुसार 3 अगस्त को आयोग के अनुसार एग्ज़ाम है, तो आप लोग दोस्तों तैयारी करो।
कन्फर्मली दोस्तों हमसे 2 से 4 दिन में बता देंगे भी कावड़ की दोस्तों चल रहा है, जिस वजह से थोड़ी जानकारी भी नहीं मिल रही है। लेकिन अब एग्ज़ाम कैलेंडर में 3 अगस्त है, तो आप बिल्कुल प्रॉपर रूप से तैयारी करें। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, बड़ा दुख है, बार बार डेट का मिलना अच्छी बात है, वे तो बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि फिर हमें डेट मिल रही है। लेकिन डेट मिलने से क्या हो रहा है दोस्तों, जब बात ही नहीं हो रही है, जब पर उस पर विचार विमर्श ही नहीं चल रहा है, तो बड़ा दुख है भाई। और ये गलत है। देखो मेरे को कोई ना फॉर्म फार्म भरना, ये अपने दिमाग से निकाल देना। मेरी एज ही नहीं है, मेरी एज ही नहीं है पुलिस भर्ती की, चाहे 3 साल भी उम्र सीमा बढ़ जाए, और ना ही मुझे भरना। ठीक है, मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ, ये अपने दिमाग से निकलता है। लेकिन आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और वो लोग भी दोस्तों लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्होंने रेट याचिका दायर की हुई है। तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा जो नेगेटिव मैसेज करते हैं, भाई थोड़ा शर्म करो, लिहाज करो। ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है कि कोई ऐसी भर्ती आ जाए, हो सके फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती तब निकले जब आपकी आयु सीमा बाहर हो जाए। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आयु सीमा बढ़े? देखिए, जो गलत है उस पर बोलना सीखें, मुखर होकर बोलना सीखें, स्पष्ट शब्दों में बोलें। ठीक है, गलत हुआ है और गलत हो रहा है, अन्य प्रदेशों में आयु सीमा बढ़ी है, तो यहाँ पर दोस्तों आयु सीमा बढ़नी चाहिए। अगर सहमत हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।